नमस्कार। कंठस्थ के इस संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको कंठस्थ की फाइलें अपलोड करना और उसके एक दो फीचर्स के बारे में बताया था। आज कंठस्थ की जिस मुख्य विशेषता या फीचर के बारे में मैं बताने आपको जा रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसका नाम है इंस्टेंट ट्रांसलेशन और मल्टीपल ट्रांसलेशन। अक्सर क्या होता है कि अंग्रेजी में एक ही वाक्य होता है और अगर हम उस वाक्य को 10 ट्रांसलेटर को दे देते हैं तो कई बार क्या होता है कि सभी के सभी अनुवाद तो ठीक करते हैं लेकिन दसों अनुवादक अलग अलग शब्दों में उसका अनुवाद करते हैं। सबकी भाषा शैली अलग होती है, सबके लिखने का अंदाज अलग होता है। और कंठस्थ में तो एक खास बात यह है कि अगर उसमें आप एक कॉमा भी फालतू लगाएंगे तो वो एक नया वाक्य मान लेगा, उसमें एक स्पेस ज़्यादा होगा, कोई वर्ण चेंज हो गया तो वो एक नया अनुवाद मान के उसको रख लेता है। तो कई बार ऐसा होता है और कई बार ऐसा हुआ भी है कि एक ही वाक्य का 10-12 अनुवादकों ने अलग अलग जगहों से अनुवाद किया, लेकिन सब ने अलग अलग अनुवाद किया, तो कंठस्थ की मेमोरी में 10-12 वाक्य अनुवाद के आ गए। तो जब आप कंठस्थ के माध्यम से कोई अनुवाद जानना चाहेंगे कि मेरे पास इसका अनुवाद है या नहीं है, तो कंठस्थ क्या करेगा कि आपको एक अनुवाद तो स्क्रीन पर दिखा देगा एडिटर पेज पर, लेकिन उस अनुवाद को दिखाने के अलावा आपको यह भी बता देगा कि इसके मल्टीपल ट्रांसलेशन मेरे पास मौजूद है। तो आप उन मल्टीपल ट्रांसलेशंस को भी देख सकते हैं और उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी अच्छा ना लगे तो उन मल्टीपल ट्रांसलेशन में आप अपना ट्रांसलेशन भी जोड़ सकते हैं, तो अगली बार एक ट्रांसलेशन और बढ़ जाएगा। तो एक इसमें बड़ी खास सुविधा है, मैं आपको लाइव प्रेजेंटेशन से दिखाऊंगा। इसके अलावा एक इंस्टेंट ट्रांसलेशन है। बहुत बार आपको लगता है कि यार फाइल अपलोड करो और अपलोड करने के बाद फिर उसमें दाएं बाएं ये काम करो वो काम करो, उसमें बड़ा वक्त लगता है और आपके पास मात्र 8-10 लाइनों का अनुवाद है। तो हमने एक इंस्टेंट सुविधा दी है कि आप इंस्टेंट ट्रांसलेशन बटन को दबाइए और उसमें अपना वो 8-10 लाइन का 2-4 लाइन का जो भी अनुवाद है वो डाल दीजिए और फिर कंठस्थ से पूछिए कि आपके पास इसका अनुवाद है कि नहीं है। तो वो इंस्टेंट ट्रांसलेशन के माध्यम से तुरंत आपको उसका अनुवाद अगर उसके पास है तो आपको दिखाएगा। तो ये दो बड़े खास फीचर्स हैं, इंस्टेंट ट्रांसलेशन और मल्टीपल ट्रांसलेशन। आज इन्हीं के बारे में मैं आपको लाइव प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं अपने कंप्यूटर पर। आइए देखते हैं ये फीचर किस तरह काम करते हैं। आइए आज चर्चा करते हैं मल्टीपल ट्रांसलेशन और इंस्टेंट ट्रांसलेशन। ये हमारे कंठस्थ का एडिटर पेज है, आप देख रहे हैं। और मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं कि ये जो हमारा मेन्यू बार है कंठस्थ में, ये बड़ा यूनिक है। इसके बटन्स कोई ना कोई यूनिक काम करते हैं। सबसे पहले हम आपसे शो टीएम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो कि ट्रांसलेटर की टीएम होती है। हम रिव्यू टीएम की बात कर चुके हैं, जो कि एक जांचकर्ता की टीम है। एनालिसिस के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंस्टेंट ट्रांसलेशन पर और इन 3 कलर्स पर। ये 3 जो कलर आप देख रहे हैं ये थीम कलर्स हैं। ये जो एडिटर पेज आपको दिखाई दे रहा है ये आप इन 3 रंग में देख सकते हैं। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो एडिटर पेज का कलर ऐसा हो जाएगा। मुझे ये वाला कलर पसंद है तो एडिटर पेज ऐसा हो जाएगा। और यदि मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो आप इस रंग में एडिटर पेज को देख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, इनमें से कोई एक रंग आप चुन सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। अब बात आती है मल्टीपल ट्रांसलेशन और इंस्टेंट ट्रांसलेशन। पहले बात करते हैं मल्टीपल ट्रांसलेशन की। क्या होता है मल्टीपल ट्रांसलेशन? कंठस्थ के हिसाब से अगर हमारे पास किसी एक वाक्य के एक से अधिक अनुवाद मौजूद है तो वो उसका मल्टीपल ट्रांसलेशन है। कंठस्थ के हिसाब से क्या, सभी के हिसाब से ऐसे ही होता है। अब ये मल्टीपल ट्रांसलेशन आपको फायदा कैसे देगा? आइए एक फाइल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक ऑलरेडी फोल्डर पड़ा हुआ है, फोल्डर में ये फाइल पड़ी है और इस फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल आपको दिखाई देने लग जाती है। इस फाइल का अनुवाद हम पहले से ही, इसमें एक बटन है ट्रांसलेट ऑल का बटन, उसके माध्यम से हम ये ट्रांसलेशन से हम कर चुके हैं। छोटी फाइल है इसलिए मैं इसको 25 सेगमेंट पे कर लेता हूँ ताकि ये पूरी की पूरी फाइल आपको दिखाई देने लग जाए। हम आपसे कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कंठस्थ बाय डिफॉल्ट केवल 10 सेंटेंसेस अपने एडिटर पेज पे दिखाता है, लेकिन आपको सुविधा है आप 100 तक सेंटेंस पहले पेज पे देख सकते हैं। अब मैंने 25 सेगमेंट में करा, मेरी ये पूरी फाइल आ गई। अब आप देखिए, जब मैं इस फाइल को नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको जो ये वाक्य नजर आ रहे हैं, जो अनुवाद प्राप्त हुआ है हमें कंठस्थ की मेमोरी से, वो 3 रंग में आपको दिख रहे हैं। ज्यादातर तो आपको ये काले रंग में दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको ये नीले रंग में दिख रहे हैं और कुछ आपको ये पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, पीले हाईलाइट में। अब ये जो पीले हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो तो सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि जो सोर्स फाइल थी, सोर्स फाइल में पहले से येलो हाईलाइटेड रंग था
और चूंकि कंठस्थ आपको अनुवाद की फाइल उसी फॉर्मेट में उपलब्ध कराता है जिस फॉर्मेट में वो अंग्रेजी में होती है या सोर्स फाइल में होती है, तो इसलिए उसने भी उसको येलो हाईलाइट कर दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मूलतः दो कलर हैं, नीला और काला। काले रंग में तो आपका सारा अनुवाद आएगा ही आएगा। मुख्य बात तब होगी जब आपको कोई अनुवाद नीले रंग में दिखाई दे। जब भी आपको कोई अनुवाद ब्लू कलर में दिखेगा, नीले में दिखेगा, तो इसका मतलब यह है कि कंठस्थ के पास अंग्रेजी के इस वाक्य के जो आपके लेफ्ट साइड पे दिख रहा है कई सारे अनुवाद मौजूद है जिन्हें हम मल्टीपल ट्रांसलेशन कहते हैं, और उसने उनमें से किसी एक अनुवाद को आपको दिखा दिया, लेकिन बाकी अनुवाद अभी और हैं उसके पास। अब ऐसा क्यों होता है कि एक ही वाक्य के बहुत सारे अनुवाद हो? इसका बड़ा सीधा साधा और लॉजिकल आंसर है। अगर मैं एक वाक्य 10 ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट करने के लिए देता हूं, तो संभव है 10 को 10 बिल्कुल उसका सही अनुवाद करें, लेकिन ये संभव नहीं है कि 10 के 10 की जो शब्दावली है बिल्कुल एक जैसी हो। कोई एंड के लिए और लिख सकता है, कोई तथा लिख सकता है, कोई एवं लिख सकता है, वह लिख देते हैं लोग, कोई कॉमा लगा सकता है, कोई एक स्पेस ज्यादा दे सकता है। तो इस तरह जो अंतर आएंगे, वो अंतर आने पर कंठस्थ तो उनको एक नया ही वाक्य मानकर चलेगा। कंठस्थ में हम आपसे कई बार जिक्र कर चुके हैं कि अगर इसमें कॉमा भी लग गया है, एक स्पेस भी फालतू हो गया है, तो इसके लिए एक नया वाक्य है। और शब्द और कोई वर्ण अलग हो गया तो निश्चित रूप से अलग वाक्य है। तो ये उनको उसके एक अलग ट्रांसलेशन के रूप में रख लेता है। तो जिस अंग्रेजी के एक वाक्य के लिए इसके पास कई सारे हिंदी के अनुवाद आ गए, तो वो मल्टीपल ट्रांसलेशन है। और ऐसे ही ट्रांसलेशन में से अगर आपको ये कुछ निकाल के दिखाता है तो उसे नीला। अब ये जो वाक्य आपको दिखा रहा है, अब ये कौन सा वाक्य दिखा रहा है? कंठस्थ करता क्या है कि यदि आपने भी उस वाक्य का कोई अनुवाद इसके अंदर डाल रखा है, तो ये सबसे पहले आपको आपका ही अनुवाद आपकी लोकल मेमोरी से दिखाएगा, और उसके बाद ये अपने ग्लोबल मेमोरी में जाता है और शेष जितने और अनुवाद उसके मौजूद होते हैं वो अपने पास निकाल के रख लेता है, और यहाँ कलर नीला करके आपको बता देता है कि मेरे पास इसके और भी अनुवाद मौजूद है। तो आपको कैसे पता लगेगा और भी अनुवाद मौजूद है? तो आप क्या करें, इस नीले रंग वाले वाक्य पर डबल क्लिक कर दीजिए। आप देखिए जैसे डबल क्लिक किया, ये बॉक्स पॉपअप हुआ आपके सामने, और इस बॉक्स में उसने 3 और अनुवाद दिखाने शुरू कर दिया आपको। 3 और अनुवाद। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक अनुवाद वो आपको शो कर रहा है और 3 अनुवाद आपके सामने आ गए, अर्थात इसके पास 4 अनुवाद है। एक अनुवाद उसने दिखा दिया, और मैं आपसे पहले कह चुका हूं यदि आपने खुद किया है एक अनुवाद तो सबसे पहले ये आपका अनुवाद ही दिखाएगा। अब देखिए वाक्य पढ़ के देखते हैं। जो इसने अनुवाद दिखाया सबसे पहले, वो दिखाता आपसे एक शोध अध्ययन में भाग लेने को कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, ये आपसे एक अनुसंधान अध्ययन में भाग लेने को कहा जा रहा है। चेंज हो गया क्योंकि वहां अनुवादक ने शोध का इस्तेमाल किया, यहाँ अनुसंधान। यहाँ कह रहा है आपसे एक अनुसंधान में भाग लेने के लिए कहा जा रहा है, को नहीं, के लिए। अनुवाद ठीक है, लेकिन इस अनुवादक ने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया। नीचे आपसे अनुसंधान में भाग लेने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है यहाँ कोई एक आध स्पेस की कमी या बेशी हो, इसलिए दिखा रहा है। तो ये इस तरह एक वाक्य आपको दिखाएगा, बाकी उस पर क्लिक करने पर शेष जो उसके मेमोरी में मौजूद है वो सब आपको दिखा देगा। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, जो अनुवाद ये दिखा रहा है उससे अच्छा अनुवाद तो ये वाला है, मुझे तो ये वाला चाहिए, तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो अब आपको वो वाला अनुवाद दिखाने लग जाएगा जो कि यहां मौजूद है। अब आप चाहें कि नहीं, मुझे तो ना तो ये वाला अनुवाद पसंद आया ना वो तीनों अनुवाद पसंद आए जो इसने दिए थे, मैं तो कुछ और करना चाहता हूं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। भाई 100% तो दिखा रहा है, लेकिन आप इसमें भी कुछ करेक्शन चाहते हैं, कर लीजिए। मान के चलते हैं, मान लो आपको ये एक शब्द पसंद नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं ये शब्द डिलीट होना चाहिए, तो चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। अब जब हमने डिलीट किया, आप इस वाक्य से सहमत है कि हाँ ये वाक्य बिल्कुल सही हो गया कि आपसे अनुसंधान अध्ययन में भाग लेने को कहा जा रहा है, तो जब आपने करेक्शन किया तो आपको दोबारा से कमिट दबाना पड़ेगा ताकि आपके इस नए वाक्य को ये दोबारा से याद कर दे। अब आपने इसे कमिट करने को कहा, उसने कंफर्म करा, आपने कंफर्म कर दिया। अब आपने जैसे ही कंफर्म किया, इसने ये चौथा वाक्य भी आपके पास रख लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इससे पूछेंगे तो अब आपको ये वाला अनुवाद भी दिखाएगा और बचे हुए 3-4 अनुवाद भी दिखाएगा। तो ये है इसका मल्टीपल ट्रांसलेशन वाला पार्ट। जहां भी नीला रंग होगा ये बताएगा कि एक अनुवाद मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसके और भी कुछ अनुवाद मेरे पास है, आप इस पर डबल क्लिक करिए, उसको देख लीजिए। आइए आप चलते हैं इंस्टेंट ट्रांसलेशन की ओर। पहले इसको हम बंद कर देते हैं इस फाइल को, लेकिन फाइल बंद करने से पहले एक काम कर लेते हैं। इंस्टेंट ट्रांसलेशन दिखाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, एक कोई वाक्य मैं यहाँ से एक
सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर ली और अब बंद कर देता हूँ इसको। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने इसको कॉपी क्यों की है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पूरी फाइल ट्रांसलेशन के लिए नहीं आई, एक वाक्य, दो वाक्य, 6-7 वाक्य आ गए। तो आप सोचेंगे यार 6-7 वाक्य के लिए कंठस्थ में तो यही है कि यहाँ पर जब पहली पहली फाइल हम अपलोड करते हैं तो एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक फोल्डर बनाओ। अब चूंकि ऑलरेडी बन चुका है तो यहाँ कम से कम ऐड फाइल में जाके आपको ऐड फाइल से जाके यहाँ से एक फाइल आपको और इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो फाइल अपलोड करो तो बड़ा झंझट है। उसके लिए हमने बड़ा आसान काम किया है। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, आप देखते हैं पेमेंट भी जब आजकल होते हैं तो इंस्टेंट पेमेंट, तो हमने ऐसे यहाँ पर एक बटन रखा है मेन्यू बार में, उसका नाम है इंस्टेंट ट्रांसलेशन। आप इसे क्लिक करें, क्लिक करते ही ये बॉक्स मिलेगा। अब आपके पास 2-3 वाक्य है या एक वाक्य है और आप सिर्फ कंटेंट से यही पूछना चाहते हैं कि आपके पास इसका अनुवाद है कि नहीं, तो उस वाक्य को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए जो मैंने अभी भी कॉपी किया था ना। मान लीजिए ये वाक्य मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम कंटेंट से पूछते हैं कि भाई इसका अनुवाद हमें बताओ, तो ये नीचे हम क्लिक करेंगे ओपन इन एडिटर, तो इस वाक्य को इसने देखिए एडिटर में खोल दिया। इसके हिसाब से ये 2 वाक्य बन गए, ठीक है। जैसे हमने इसे यहाँ पर पेस्ट किया तो तुरंत खोल गया, आपको फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ी, ब्राउज नहीं करनी पड़ी, सीधे आ गई। अब इससे पूछ लीजिए, जैसे आप ट्रांसलेट करेंगे इसने तुरंत आपको दिखा दिया कि इसका 100% अनुवाद पहले वाक्य का मेरे पास मौजूद है। दूसरे वाक्य को देखा, इसको भी दिखाया, यहाँ इसको लगा 96% मौजूद है और नीले कलर में दिखा रहा है, इसका मतलब 96% के भी कई मल्टीपल ट्रांसलेशन इसके पास मौजूद है। मैं डबल क्लिक कर दूं तो आप देखिए एक आध और दिखा देगा, वो ये इसने टीबी से दिखाया है। टीबी का मतलब होता है टर्म बेस। इसके पास कुछ एक सुविधा हमने दी है, मैं कभी आगे चर्चा करूंगा कि अपने टर्म बेस से भी ट्रांसलेशन आपको दिखाता है। तो फिलहाल यहाँ इसने इन दोनों वाक्यों का तुरंत आपको यहाँ ट्रांसलेशन, एक का 100% दिखा दिया और एक का आपको इसने 96 दिखाया, और लेफ्ट साइड में ये रेड कलर में कर दिया थैंक्स। इसका मतलब ये से यहाँ लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, शायद कोई चेंज हुआ है, हालांकि चेंज नहीं है। थैंक्स का धन्यवाद ही होता है, उसको लगा इसलिए उसने दिखा दिया, बाकी सारा ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक था, तो आप इसको कमिट दबा दीजिए, तो ये वापस 100% हो गया। जैसे आप उसे ओके मान के दबाएंगे ये 100% आ गया, तो देखिए तुरंत आपको ट्रांसलेशन मिल गया। अब हम आपसे ये भी जिक्र कर चुके हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है अंग्रेजी से हिंदी नहीं, हिंदी से अंग्रेजी भी आपको ट्रांसलेशन उपलब्ध कराता है। मान लीजिए ये वाला वाक्य जो इसकी मेमोरी में जा चुका है, ये ऐसा ही मिलता जुलता आपके पास कभी आ गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इस हिंदी वाले वाक्य का अनुवाद देखूं कि कंठस्थ में है कि नहीं है, हालांकि आपने इसको याद कराया था अंग्रेजी से हिंदी में, कोई बात नहीं, इसने बाइलिंगुअल रूप में अपने पास याद रखा है। आप हिंदी दिखाएंगे तो ये उसका अंग्रेजी भी ढूंढेगा। इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब इस फाइल को हमने बंद किया, कंफर्म कर दिया, दोबारा इंस्टेंट ट्रांसलेशन के पास जाएंगे, दोबारा से खोला, इस बार हमने हिंदी वाले वाक्य को पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसे पेस्ट किया, अब वापस एडिटर में ओपन करेंगे और ओपन करके हम कंठस्थ से पूछेंगे कि भाई उस वाक्य का अनुवाद आपके पास है कि नहीं। अब देखिए अभी तक सोर्स सेंटेंस में आपकी अंग्रेजी खुलती थी, अभी आपने हिंदी का अंग्रेजी जानना चाहते हैं, आपने हिंदी पेस्ट की और यहाँ से इसे पूछिए आपके पास इसके ट्रांसलेशन है कि नहीं। तो जो इसके पास ट्रांसलेशन है वो आपको ये अपने स्मृति भंडार से जाकर ढूंढ कर निकाल कर दे देगा। आपके लोकल में रखा है तो तुरंत का तुरंत दे देगा, लेकिन अगर इसे ग्लोबल मेमोरी में जाना पड़ रहा है तो इसलिए इसने जरा सा वक्त लिया और अल्टीमेटली इसके हिसाब से 98% ये अनुवाद आपको मिला। क्योंकि बहुत बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब ये देखता है, पलट के हमने किया इसे, देखिए यहाँ फॉर्म में और अवश्य, ये 2 जगह इसने रेड किया है। रेड का मतलब ये है इसे ऐसा लग रहा है कि हिंदी में जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर अंग्रेजी ट्रांसलेशन से कुछ चेंजेस है। आप देखिए, आपको अगर चेंज लगता है तो आप चेंज कर लीजिए, आपको लगता है नहीं उसको लग रहा है लेकिन हमारे हिसाब से ये ठीक है, तो आप इसे कमिट दबा सकते हैं। कमिट दबाने से ये 100% में अनुवाद काउंट हो जाएगा और ये अनुवाद सही है, आपको इंस्टेंट ट्रांसलेशन मिल गया। जब आप अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे तो ये समस्याएं थोड़ी कम आएंगी, लेकिन जब हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे तो इसको कई शब्दों में ऐसा लग सकता है कि उसकी जो अंग्रेजी दी है वो शायद डिफरेंट है, इसलिए वो कई बार रेड दिखा सकता है। तो आप एक बार ध्यान से जाइए, 2% का मैच अंतर दिखा रहा है केवल, वो अंतर आपको लगता है तो अंग्रेजी में कर लीजिए, करके कमिट दबा दीजिए। नहीं लगता है नहीं वाक्य बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर ने 98 दिखाया लेकिन हमारे हिसाब से 100% सही है, तो आप उसे कमिट कर दीजिए तो वो 100% का है। तो इस तरह इसके ये 2 बड़े फीचर्स हैं कि अगर आपके पास छोटे छोटे वाक्य तो इसके ट्रांसलेशन से करिए, और अंदर जब फाइल कर रहे हैं आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं और नीले कलर में दिख जाए तो इसका मतलब इसके पास उस वाक्य के मल्टीपल ट्रांसलेशन मौजूद है।
जिसमें से एक दिखा रहा है, बाकी आप उस पर जब क्लिक करेंगे शेष वाक्य भी आपको दिख जाएंगे। तो ये आपकी बड़ी मदद करता है ट्रांसलेशन को चुनने में, पसंद करने में। इसके अगले फीचर के बारे में हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।